गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषाच्चद्यदायो नृपः संबंधात् कृष्णाय स्नेहात् ययं भक्त्या वयं विभो। हे राजर्षि, नारद जी युधिष्ठिर को कहते हुए ये बोल रहे हैं कि गोप्यः कामात्, जितने भी गोपी थे वृंदावन में, ब्रज 84 कोश में, वो सब भगवान को ही अपना कांत रूप में प्राप्त करने के लिए कुंवारी रूप में या विवाहिता गोपी, अविवाहिता गोपी, जितने भी गोपी थे, सविशेष रूप से कामात। कामात का मतलब होता है अपना अपना कामना से भगवान को भजने के लिए ही वो लोग गोपी बन करके आए थे। और ऋषि मुनि हो, देवतागण हो, कोई भी हो, क्योंकि ये भगवान का जो गोपियों के प्रति जो प्रेम प्रदान करना, गोपियों से प्रेम लेना, ये भगवान का सबसे बड़ा लीला माना जाता है। इसलिए उसी लीला को माधुर्य लीला कहते हैं। भगवान का सर्वोच्च लीला होता है माधुर्य लीला, क्योंकि मधुर भाव में, मधुर रस में जो लीला होती है उसी को मधुर लीला कहते हैं। जैसे मान लो मधुर लीला में भी ऐसे लीला है कि जैसे माखन चोरी लीला हो, वो भी मधुर है, पर प्रेम में गोपियों के साथ जो लीला हुआ है वो सर्वोच्च रस है, उसको श्रृंगार रस भी कहते हैं। इसलिए गोप्यः कामात्, गोपियों ने जो गोपी जिस भाव में भगवान को अपना स्वकुज माने थे, भगवान उन्हीं भाव को पूर्ण करने के लिए ही कृष्णावतार को धारण किए हैं। और देखो हे राजर्षि, नारद जी ऐसे भी कहते हैं सप्तम स्कंद में कि भयात् कंसो, कंस भी एक बड़ा भक्त था, पर वो कैसा भक्त था? वो भगवान को द्वेष करने वाला भक्त था या भगवान को भय करने वाला भक्त था। भगवान के ऊपर क्षति पहुंचाने के लिए कंस अपना जीवन को सब कुछ कर दिया, सब कुछ लगा दिया अपना असुर समाज को, फिर भी भगवान उसको भय से प्राप्त हो गए। जैसे कि मान लो गोपियों को प्रेम से प्राप्त हुए तो कंस को भय से प्राप्त हुए, क्योंकि भगवान का सिद्धांत भी है खिंच गए तो मुक्ति दी, रिझ गए तो भक्ति दी। दोनों हाथ में लड्डू है, भगवान को कोई कैसे भी भजे हैं, क्योंकि भगवान का यही भाव है कि अनन्य चिंतयन्तु माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।